नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच में वो हुआ जो कभी 45 साल पहले हुआ था। अरुणाचल में घात लगा करके तब चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक मारे गए थे। सामान्य तौर पर चीन और भारत में खूनी संघर्ष नहीं होता है, क्योंकि दोनों देश के बीच में संधि है कि वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बार भी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस बार विश्वासघात हुआ है। बातचीत यानी कि कैसे तनाव को कम किया जाए, यहाँ से शुरू हुई थी और इसी बीच में झड़प हुई। दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन चूंकि चीन रहस्यमय देश है, इसलिए वो कभी नहीं बताता कि उसे क्या नुकसान हुआ है। हमेशा एग्रेसिव स्ट्रेटजी उसकी रहती है। भारत ने माना है कि उसके एक सैन्य अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। क्या हुआ गलवान घाटी में? अचानक सोमवार की रात कुछ तो हुआ, जबकि शांतिपूर्वक जो बात चल रही थी वो बिगड़ गई और तनाव में तब्दील हो गया, संघर्ष में, वो भी खूनी संघर्ष में। दरअसल देखिए है क्या कि पूरे मसले को ऐसे समझते हैं। 3 पॉइंट हैं: गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग एरिया और पैंगोंग झील एरिया। 3 पॉइंट के इलाकों में अलग अलग जगहों पे चीन ने घुसपैठ किया है। पैंगोंग की यदि बात करें, जो झील है, वहाँ पे फिंगर जो 8 फिंगर हैं, 8 फिंगर में से भारत कहता है कि 1 से लेकर के 8वें तक उसके हिस्से में है। 8वें के बाद चाइना का शुरू होता है। चीन कहता है कि नहीं, 4 तक भारत है। वैसे तो वो 2 तक दावा करता है, लेकिन फिलहाल 4 तक भारत है, उसके बाद चाइना है। वो 4 पे आके बैठा हुआ है। दूसरी चीज़, ये सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पे संघर्ष हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो गलवान घाटी है, यहाँ पे पीपी बोलते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A है। और यहीं से DSDBO रोड गुजर रही है पास से, जिसको लेकर के चीन ऑब्जेक्शन कर रहा है। भारत के लिए सबसे घातक बात यह है कि यहाँ ये रोड रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत जरूरी है, और चीन एकदम सिर पे आकर के बैठ गया है। तो बेसिकली चीन ने इन तीनों इलाकों में क्या किया है कि घुसपैठ किया है, आ गया है भारत की सीमा में, और अब वो LAC को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहता है। जो उसने इस हमले के बाद, संघर्ष के बाद भारत के ऊपर आरोप लगाया है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाहे चीनी विदेश मंत्री ने, कि भारत ने उकसावे वाली कार्रवाई की, आक्रामक एक तरफा कार्रवाई की। वो हमारी सीमा में 2 बार घुसा। अब किसी के घर में आप घुस जाइए, घुसने के बाद कहिए कि सीमा आपकी यहाँ से शुरू होती है, इसको यदि क्रॉस करते हैं तो ये आप दूसरे के घर में घुस रहे। सेम वही चोरी और सीनाजोरी चीन कर रहा है। भारत गलवान घाटी में यदि झुका तो रणनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसलिए दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। बीच बीच में ये जो बातें आती रही है कि चाइना 2.5 किलोमीटर पीछे हटा, 2 किलोमीटर पीछे हटा, इन बातों में ज़्यादा दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि दोनों सेनाएं पीछे हटी हो, क्योंकि यदि पीछे हटा होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती। अभी आपने देखा होगा कि झारखंड से मजदूर जम्मू कश्मीर पहुंचाए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन का वर्क जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ये 255 किलोमीटर की जो रोड है DSDBO, इसको कुछ भाग अभी पोर्शन कंप्लीट होना है। इसी से चाइना को सबसे बड़ी दिक्कत है, और यहीं से वो POK और जो अक्साई चीन वगैरह वगैरह की रणनीति साधना चाहता है। अक्साई चीन न चीन के पास गया होता और न भारत रणनीतिक रूप से इस एरिया में ऐसे कमज़ोर हुआ होता। तो फिलहाल भारत की मजबूरी ये है कि गलवान घाटी का टेंशन किसी तरीके से कम हो और चीन पीछे हटे, जिसके लिए कि वो राजी नहीं है। राजी किस लिए नहीं है? क्योंकि चीन भी डाइवर्ट कर रहा है मुद्दों को अपने देश में बुरी तरह से। शी जिनपिंग घिरे हुए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। मोर और लेस सभी देशों से उसका तनाव है। 2-4 देशों को छोड़ करके रूस से उसने अपना कुछ समझौता किया है, बाकी हर देश से उलझता रहता है। मतलब उसकी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति है। धीरे धीरे इंच इंच करके कब्जा करो, वही भारत के साथ कर रहा है। भारत ने गलती ये की कि 1962 के बाद जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसमें तेजी आती है 2009-10 के बाद, खास तौर से इस 2014 के बाद। तो अब तो किसी तरीके से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, अपने को मजबूत नहीं बनाओगे, तो चीन से लड़ोगे कैसे? यहाँ पे भारत फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि भारतीय नेतृत्व क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि सेना ने एक बयान जारी कर दिया, मान लिया कि हमें ये नुकसान हुआ है, बट उसके बाद पॉलिटिकल कोई बयान नहीं आया है। और कांग्रेस जो है इस पे जवाब मांग रही है कि आप वस्तु स्थिति से देश को अवगत कराइए। संसदीय लोकतंत्र में ये आपकी जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से
ना अभी रक्षा मंत्री का और ना ही विदेश मंत्रालय का अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। वेट एंड वॉच है। सुबह से मीटिंग चल रही है मेजर जनरल स्तर की, सुबह 7:30 बजे से अभी तक कोई नतीजा नहीं है। इसका मतलब कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे डटे हुए हैं। तो ये है भारत की मजबूरी। तो इसमें जैसे ही कोई डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।